बीजेपी वाले ने अभी जो पोस्टर लगाए हैं आप आम आदमी के खिलाफ, इससे आपको क्या सोचना है, क्या समझना है, इसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हो? आम आदमी के पार्टी के खिलाफ जो पोस्टर लगाया गया है, क्योंकि आम आदमी पार्टी अपने आप को कट्टर ईमानदार बोलती थी। और जब से मैं भी उसके साथ यहाँ क्या नाम है रामलीला मैदान में आया था, जब अन्ना हजारे जी आंदोलन किए थे, तो उस समय भ्रष्टाचार का बहुत ज़्यादा ये था। और हम बोले कि ये नई उमंग के साथ आया है। वो चप्पल पहनता था, बढ़िया सफ़ेद शर्ट पहनता था नीला कलर का, और एक थे मारुति गाड़ी में चलते थे। बोला मैं कुछ नहीं लूँगा सरकारी। तो पूरी जनता ने देश का उसका विश्वास किया केजरीवाल का, और उन्होंने बहुत अच्छा 2 बार जीता। पर एक से पहले जब पहली बार चुनाव हुआ तो केजरीवाल ने कसम खाया था कि मैं कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा, अपने बच्चे की कसम, याद होगा आपको। उसके बाद जैसे ही इनको सीट मिली है, सत्ता नहीं मिल पाई, तो सबसे पहली सरकार ये कांग्रेस से ही मिलके बनाई। तो पहला कसम तो वहीं तोड़ा, बच्चे कसम खा लिया। जबकि हमारे भारत में बच्चे अच्छे कसम नहीं खाई जाती, झूठी कसम नहीं खाई जाती। तो पहला झूठ तो केजरीवाल को वहीं पकड़ा गया। उसके बाद ये जब शराब कांड हुआ तो ये बोला हम बिल्कुल मतलब ईमानदार हैं। और उसका सबसे पहले सत्येंद्र जैन अंदर में आज तक जमानत नहीं मिल पा रही है। दूसरी बात, उप मुख्यमंत्री सिसोदिया जी अंदर में है, जमानत नहीं मिल पा रही है उनके। और 2-2 करोड़ रुपये, 5-5 करोड़ रुपए वकील, बड़े बड़े वकील लगाए, जिसका एक फीस का 50,000, 50 लाख, 60 लाख रुपए करीब फीस है। बड़े बड़े वकील भी इसको जमानत नहीं दिला पा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से। तो सुप्रीम कोर्ट तो गलती नहीं हो सकती ना, सुप्रीम कोर्ट निष्पक्ष है। तो उसमें मोदी योगी क्या करेंगे? और अभी जो शराब घोटाला बोले, एक भी पैसा नहीं पकड़ा है। जो पैसा दिया है सरकारी गवाह बन गया है। वे बोल रहा है कि मैं पैसा दिया हूँ उसको, किसको? संजय सिंह को, सिसोदिया को। उसके दोस्त के माध्यम से उसका पैसा गया हुआ है। हाँ, बोलते रहिए। उसको दोस्त को उसको पैसा गया हुआ है, ऑलरेडी ट्रांसफ़र हुआ है। वो ऑलरेडी सबके पास ज्ञान संज्ञान है। आजकल सब बच्चे जान रहा है कि कैसे पैसा आता है, कैसे पैसे। अब घर में कुछ नहीं मिला, कोई चोर आदमी अपने घर में नहीं रखता है। जो चोरी करता है अपने घर में पैसा नहीं रखता है, तो घर में क्या मिलेगा? पर पेपर तो मिल गया ना। जो पैसा दिया बोल रहा है कि मैं पैसा दिया हूँ उसको, वो पैसा खर्चा कर दिया गुजरात चुनाव में और पंजाब चुनाव में। लेकिन चाचा ये भी तो है, वो बोल रहे थे सरकारी गवाह बना लिया, वो तो भाई ऐसा नहीं, सरकारी गवाह बन गया तो क्या होता है? इसके पास प्रूफ है ना। मैं कब बोल दूँ किसी का मर्डर किया हूँ तो गवर्नमेंट नहीं, कोर्ट नहीं मान लेगा। पर ये प्रूफ अगर मैं कोई सबूत दूंगा तो कोर्ट मानेगा। सुप्रीम कोर्ट गलत नहीं हो सकता है, पुलिस गलत हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं मिलना मतलब मैं सुप्रीम कोर्ट का इज्जत करता हूँ और सम्मान करता हूँ। सबसे बड़ी बात है, क्योंकि नेता झूठ, कोई भी चोर बोलेगा कि मैं चोरी नहीं किया हूँ, पर सुप्रीम कोर्ट तय करता है कि चोरी किया कि नहीं किया है। तो अभी तक जमानत नहीं मिल पा रही। मतलब कल आपने देखा ईडी को सुप्रीम कोर्ट बोला या तो आप सबूत लाइए या मनीष सिसोदिया को छोड़ते हैं, या उसने फैसला सुरक्षित रख लिया। उसके बारे में क्या बोलेंगे? वो सबूत देखो, सुप्रीम कोर्ट जो बोला है सबूत दे रहा है, जब भी इसको जमानत नहीं मिल पा रही है। ये कोई प्रतिबंध नहीं है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इसका ईडी का, जब चाहे छोड़ सकता है। वो कोई सबूत और कमी होगा तो बोला अच्छे से जांच करो, अच्छी बात है। उसको नहीं, जनता पे विश्वास जगेगा। 8 महीना हो गया, सबूत नहीं दे पा रहा, बार बोल रहा सुप्रीम। आप पढ़िए, कल का फैसला पढ़िए, आज सुरक्षित रखा है, आज सुरक्षित रख लिया। लेकिन उसके बारे में क्या बोले? नहीं, हो सकता है कि इसको सुप्रीम कोर्ट को लग रहा होगा कि भाई सबूत और चाहिए उसको, तो मांग सकता है सुप्रीम कोर्ट। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, मैं सुप्रीम कोर्ट में कोई डिपेंड नहीं कर सकता हूँ। यदि कल जमानत दे दिया और नहीं मिला सबूत उस पर, फिर क्या बोलेंगे आप? तो ये ईडी की गलती है कि नहीं मिल पाए। पर ये जो दिया है उसको सबूत देना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है, आदमी बहुत चालाक होता है और सबूत मिटा दिया जाता है। तो हो सकता है कि ये एक फ़ोन मिला है कि इसका क्या नाम है, संजय सिंह के पास, वो मोबाइल के विषय में डाटा जो मिला है उसको बता नहीं रहा है, उसको सहयोग नहीं कर रहा ईडी। भाई ये सहयोग तो करना चाहिए ना। अब भगवान तो नहीं है। ईडी के पास सबसे ज़्यादा पावर है देश में, सब एजेंसी से सहयोग नहीं करेगा तो मारपीट, संसद है, क्योंकि सिंपल आदमी होता तो मारपीट किया जा सकता था, उसको 3rd डिग्री करके उछाल सकता था। क्योंकि संसद है, उस पर इसको 3rd डिग्री यूज नहीं कर सकते, इसलिए ये अपने आप को बच जा रहा है। और 3rd डिग्री ना होने के कारण उसको सबूत नहीं मिल पा रहा है, मेन चीज़। नहीं, अब आपको पता होगा। हाँ, उसको अगर सबूत लाना है तो जो इंजेक्शन लगा के जो बेहोशी में जो क्या बोलते हैं उसको, उस पर लाना चाहिए, पता चल जाएगा। पानी दूध का दूध हो जाएगा। लाइव टेस्ट करना चाहिए सभी लोग का कि सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, वो होना चाहिए उसको। अगर गलत है तो पानी दूध होना चाहिए। इसको संजय सिंह को एक्सेप्ट करना चाहिए कि मेरा लाइव डायरेक्टर चेक कीजिए, और सिसोदिया को भी और इसको भी सभी को। और सुप्रीम कोर्ट को बोलना चाहिए कि इसका लाइव डायरेक्टर चेक करने का आदेश देना चाहिए और उसको मानना चाहिए। वो सब तो पानी भाई कि कोई फेंक देगा, मैं फ़ोन फेंक दूंगा, पेपर फेंक दूंगा, तो कहाँ से मिलेगा? फेंकने के बाद थोड़ी मिलेगा। और सहयोग नहीं कर रहा है संजय सिंह
सहयोग जितना होना चाहिए ईडी बोला है, ईडी की भी बात है। ईडी कोई किसी भारत देश की संस्था है जो हमारे सबसे अधिक पैसा नकदी पकड़ा रहा है। कल 500 करोड़ पकड़ा है ना एक जगह नकदी, कौन पकड़ा? ईडी पकड़ा ना। जो ममता बनर्जी के यहाँ घर में एक मंत्री, शिक्षा मंत्री था, उसके यहाँ पकड़ा, पूरा 2 रूम भरा हुआ था ना, वो पैसा पकड़ा कि नहीं पकड़ा? तो ईडी इतने गलत नहीं है। सबसे अधिक पैसा अगर किसी काल में पकड़ा है तो ये 10 साल में पकड़ा है ईडी के बाद, अभी 10 सबसे अधिक। अच्छा ये बताइए, कर सकते हैं आप। नहीं ईडी का सजा देने का परसेंटेज क्या है, मालूम है कुछ? परसेंटेज तो कोर्ट में गवाह नर जाते हैं, क्योंकि कोर्ट क्या होता है, गवाही से चलता है। ये मेरे कहने या अरे केवल 5% है, आप तो 95% फ्री कर जाते हैं भाई। कोर्ट में क्या है, मर्डर का भी है, बलात्कार का भी है, ईडी करके नहीं। हमारे भारत में जितने भी आपराधिक होते हैं उसका अगर संख्या करोगे तो सब अपराधी छूट जाते हैं, क्योंकि गवाह कई साल चलता है। हमारे देश की कोई मोदी की गलती नहीं है, ईडी की गलती नहीं है। हमारी कानून व्यवस्था इतनी चिंगल है, ये एक पेशी आज है, पल है, 10 साल तक चलता है। लालू कितने साल में सजा हुई थी? 20 साल के बाद, क्योंकि होना चाहिए 2 साल के बाद अंदर। 20 साल में आपको मर जाते हैं, भूल जाते हैं, आपको क्या लगता है कानून कुछ ऐसा बना देना चाहिए जो जल्दी से जल्दी फैसला? कानून अभी लाया गया है, संसद में लाया गया कि 2 साल के अंदर किसी भी हालत से कोई भी हो, कितना बड़ा हो। कौन सा कानून? और अभी साक्ष्य कानून है जो, और साक्ष्य कानून अभी लोकसभा में अभी पारित नहीं हुआ है, उसको कमेटी में रखा गया है। अभी अपने गृह मंत्री जी रखे हैं। अगर ये कानून पास हो जाता तो हमारी न्याय व्यवस्था बहुत जल्दी और अच्छा मिलेगा, सबको न्याय मिलेगा जल्दी से जल्दी 2 साल के। आपको मालूम है विपक्षी नेताओं पे 95% रेट पड़ा है, उसमें से 5% ही शायद दोषी पाए गए, और जो सरकार है जिसका उसमें क्यों नहीं पड़ता? पाए गए ना, दोषी पाए गए, पैसा तो पकड़ाया गया ना। पैसा देखो, मैं बोला क्या, सबूत मिटा दिया जाता है, बड़े बड़े नेता के पास सबूत मिटा दिया जाता है, उसलिए अपराध सबूत नहीं हो पाता। पर जो अपराधी हैं, ये पत्ता गिरेगा तो पत्ता गिरेगा दिखता है, तो अपराधी हैं जब ही अपराध अंदर जाते हैं। मगर अच्छा बताइए, अगर ऐसे होता तो ये यहाँ का जो उड़ीसा का मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार है, ये क्यों अंदर नहीं गया भैया? नीतीश कुमार तो उसका मोदी का सबसे बड़ा विरोधी है, तो आज तक अंदर हो जाता। नीतीश कुमार तो अंदर नहीं गया, ईमानदार है नीतीश कुमार, उड़ीसा के मुख्यमंत्री ईमानदार है, नहीं गए अंदर। तो जो ईमानदार हैं, और यहाँ का क्या नाम है, ये तमिलनाडु का मुख्यमंत्री अंदर तो नहीं गए हैं। जो अपराध करेगा वो अंदर जाएगा। अरे अंदर जाने का मतलब ये नहीं कि अपराध है, यदि वो छूट रहा है उसके पास कोई सबूत नहीं है, वो तो ईमानदार है। गवाह बदल जाते हैं पैसा से, लालच से, बंदूक के डर से। ये बताओ 10 साल तक इसको कोर्ट नहीं सुन रहा था। वो जो यहाँ उत्तर प्रदेश का ये था, क्या नाम है, अपराधी था, मारा गया, गोली मारा गया, इसको क्या नाम था उसका, आतिक अहमद। वो इसको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं सुनता था। जज लोग, मैं नहीं सुनूंगा, 9 बार जज ने चेंज कर दिया कि मैं इसको सुनूंगा ही नहीं। जज तक भी डर जाते हैं। अतीक अहमद का केस में हाई कोर्ट के जज थे, ये भी सुनवाई नहीं करते थे, अपना ट्रांसफर कर लेते थे, ये नहीं सुनते थे। ये बताइए इसी देश में हाई कोर्ट का, तो ये जज भी लोग भी मतलब जो डर मर जाते हैं अपराधी, मतलब जब जज डर सकते हैं हाई कोर्ट के, ठीक है, तो इसका क्या नाम है, अब जो गवाह तो डर ही जाएगा यार, पैसा के लालच में, मोह में, या धमकी दे देगा, डर जाता है भाई। तो फिर लालू यादव को डरा देना चाहिए था, वो क्यों जेल में गया? फिर लालू यादव के अंदर सब चेक हो गया था, 20 साल के बाद गया है, अभी भी छूट जा रहा है जमात में 2 दिन। अगर आपको अपराध करोगे ना तो आपको कभी जमात नहीं मिलने वाला। लालू आज भी घर में है, क्यों है? आप तो आर्थिक फायदा मिल रहा है ना, जिसको जो जमानत दे रहा है। जमानत देने वाली गलती, जब गरीब आदमी को जमानत नहीं मिलती, लालू कैसे आज जमानत मिली है? अभी तो साइकिल चोरी करके चल दो आप, अभी तो आप अदालत को मान रहे थे सब फैसला। अदालत में तो मान रहा हूँ अदालत को। मैं बोल रहा हूँ बड़े बड़े वकील जो घुमा देते हैं, जो साक्ष्य रखते हैं, वकील, मैं कोर्ट को नहीं बोल रहा, वकील बड़े बड़े जो 50 लाख रुपए एक बार में फीस लेते हैं, उन बहुत सारे तत्व देते हैं लोग, तर्क शक्ति देते हैं, पढ़े रहते हैं उसी में झूठ बोल के। उनका काम है बचाना, अपने वकील को बचाना वकील का काम है। वो बहुत बड़ी पढ़ाई करते हैं, एक से एक तोड़ तो दूसरा, दूसरा तोड़ तो दूसरा, तीसरा कानून ये है तो ये पक्ष में। हमारा दुनिया का सबसे बड़ा लिखित कानून है और लचीला कानून है। 100 अपराधी छूट जाए पर एक निरपराधी ना छूटे, ऐसा हमारे कानून में है, तो ये छूट जाते हैं भाई। तो कानून का अधिकार है ना, तो वकील करना कोई नहीं कर सकता फिर। अरे मैं बोल रहा हूँ हमारा लचीला कानून होने के कारण 100 अपराधी, इसमें लिखा गया है कि 100 अपराधी भले छूट जाएं पर एक निरपराधी को सजा नहीं मिलना चाहिए। ये हमारे संविधान में है, और सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा संविधान है लिखित में, उससे बड़ा संविधान को तो इसमें बहुत सारा पॉइंट है, लचीला पॉइंट है जो उसके फायदा उठा के छूट जाते हैं। तो ये क्या होता है, आरोप लगाओ और फिर बोलो भ्रष्टाचार? नहीं, आरोप नहीं लगा रहे, सच है।
केजरीवाल अभी बताओ, बोला मैं मकान नहीं बनवाया हूँ, 45 करोड़ का मकान बना लिया, 1 करोड़ का पर्दा लगा लिया, 1 करोड़ का लेटरिन रूम बनाने के लिए 10 लाख का टीवी घर में रख लिया। ये क्या गरीब पैदा आदमी कौन सा है भाई? यदि वो मुख्यमंत्री है, जब तक है दूसरा आएगा उसको वो मिलेगा ना, उसका पर्सनल थोड़ी है वो। नहीं, मकान ये झूठ बोल के नहीं, ये भी जिसको बनवाया जो घर जिसको, वो अलग अलग टेंडर, एक ही टेंडर करना चाहिए था, विज्ञापन निकालना चाहिए था। ये 10 टेंडर निकाला, मतलब 1 करोड़ से ऊपर का कोई टेंडर नहीं होने दिया। कई टेंडर निकला पार्ट्स में, एक ही आदमी को फायदा देने के लिए ये घर बनाएगा, एक ही आदमी को फायदा, जिसको भी बनवाया। ये 10 करोड़ से मतलब जो अमाउंट निश्चित है सिंगल टेंडर का, उसको ऊपर बढ़ने नहीं दिया। जब इसको बनाना ही था, तोड़ के बनाना चाहिए था, तो नया टेंडर निकालता, बढ़िया से मल्टीप्लेक्स कंपनी को देता, बढ़िया बनाता, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। पर एक पार्टी पर्टिकुलर एक ठेकेदार को फायदा पहुंचाने के लिए, कमीशन खाने के लिए उन्होंने कई टेंडर निकाला पार्ट में कि इसके ये तो केस करना चाहिए उसके ऊपर। केस क्यों नहीं कर? सीबीआई जांच चालू हो गई है, वो मकान की सीबीआई जांच चालू हो गई है, केस हो गया भैया। आपको पता नहीं होना चाहिए, कैसा यूट्यूब में पत्रकार हो आप, ऑलरेडी केस हो गया। मैं तो आपको पूछा, आपको जानकारी क्या नहीं, केस चल रहा है, सीबीआई जांच चालू हो रही है। गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहे? सीबीआई जांच में टाइम लगता, भारत में बहुत अरे भाई, जब लालू साल 20 साल लग गया जांच करने में, तो ये तो अभी सीबीआई जांच हुई, अभी चुनाव चल रहा है, अभी करेगा तो उल्टा हो जाएगा। उसलिए जांच होगी ही, और ये पक्का केजरीवाल अंदर जाएगा। भ्रष्टाचारी है, क्योंकि यह दल दिख रहा है, सामने में दिख रहा है भ्रष्टाचारी क्या है। केजरीवाल का नंबर लगने वाला है। तो आरोप लगाने से क्या होता है? पकड़िए ना उसको। लगा रहा हूँ, अरे आरोप की जांच पकड़िए। देश में कोई हम पर्सनल नहीं पकड़ते हैं, राजतंत्र नहीं है। संजय सिंह को पकड़ा आपने, वो लोग इसका जब प्रूफ हो गया तो पकड़े हैं। केजरीवाल को भी सीबीआई क्या प्रूफ मिला बताइए? पैसा लिया, जो दिया ना सरकारी गवाह बनने के बाद, ये पैसा लिया जो सुप्रीम कोर्ट बार तो मांग रही, प्रूफ वो दे रहा है, दे देगा इसका गवाह देगा। सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहा हूँ, क्यों नहीं देगा भाई? सुप्रीम कोर्ट दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट का वही वही तो बोला। आज का फैसला देखिए, कल का भी देखिए, सुरक्षित जो रखा, सुरक्षित क्यों रखा है? अगर इसके शक लग रहा है, छोड़ देना चाहिए इसको। मतलब इसको मालूम है कि इसको भी, अच्छा ये बताओ, सुप्रीम कोर्ट ने इसको गलती दिया था, गाली दिया था किसको? सुप्रीम कोर्ट ने कोई ने गलत टिप्पणी किया था। वो जो महिला का जो गर्दन काटा था, जो बीजेपी की प्रवक्ता थी, क्या नाम है, पूनम, क्या नाम था उसका, याद करो आप। किस राज्य की बात कर रहे हैं? यही दिल्ली की बात है। कौन सा बीजेपी क्या करता था? वो महिला प्रवक्ता वो तो गृह मंत्री का है ना, पुलिस यहाँ पे दिल्ली में, तो आप नहीं पुलिस नाकारा है ना, पुलिस नाकारा नहीं है, पुलिस अपना काम कर रही है, जो गवाह अपना काम करेंगे। पुलिस काम नहीं करती तो अंदर क्यों होता? पुलिस नाकारा नहीं है। सबूत तो उसी का काम है ना। मैं बोल रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट भी कभी कभी भाववश कुछ दिशा लगता है। भाव नहीं चलता सर, आपको भी पता है भाव नहीं चलता है। पर आपको मालूम है कि ये मैं इसका नाम भूल गया, महिला का जो पत्रकार थी, क्या नाम है उसका, पत्रकार नहीं, प्रवक्ता थी बीजेपी की, जो महिला जब ये बोला था कि चला था ना ये बुर्का वाला, तो शाहीन बाग बुर्का वाला जो कर्नाटक में चला था, उस समय एक बहस चली थी बुर्का का कि एक पैगंबर साहब के विषय में कुछ गलत बोल दी थी, तो ये फिर ये बोली ना, ये सुप्रीम कोर्ट क्या बोला कि उसी के चलते दंगा हुआ पूरा। वो कौन सा गलत बोल दी थी? जो नाम का याद नहीं आ रहा, मेरा नाम नहीं है, महिला का याद नहीं है, क्योंकि डर के मारे छुप गई बेचारी। अभी भी अगर बाहर निकलेगी तो मार देंगे हमारे आताताई लोग। ऐसा कुछ नहीं होता। नुपुर शर्मा जब ये बोली जिंदा है, छुपी है, आ रही के सामने में, डर के मारे, इसकी जान को खतरा है भाई। अरे तो पुलिस है ना, गृह मंत्री कुछ नहीं कर सकती यहाँ तो, सरकार का पुलिस है, गृह मंत्री सरकार घर घर नहीं जाएगी। मैं इसके सामने गया फोटो खिंचाने, मैं चाकू मार दूंगा। जब घर में दुकान में गर्दन काट सकते हैं भैया। 35 साल ये पुस्तक लिखा था, क्या नाम है उसको, अमेरिका में मारे खोज के। अरे तो ये तो बताइए, अभी आपको ये पता है कट्टरवादी ऐसे हमारे देश में है बहुत ज्यादा, कि अपने सब कुछ छोड़ के अगर इनको बोल दिया मानना तो मानना है इनको, चाहे खोज के मारेंगे। एक बाबा भी है बोलता है कि केशव प्रसाद मौर्य गला मारे, क्या नाम है, सुनिए कमलेश तिवारी को लखनऊ में, भूल गए क्या लखनऊ को? नहीं कट्टर, अच्छा कट्टरपंथ कहाँ पे नहीं है, सब कहीं तो है। नहीं सबका नहीं है, कट्टरपंथ सब जगह नहीं है। उसको भी तो मारा था, एक बंदे को चोरी का इल्जाम लगा के बांध के मार दिया था। कहाँ पे? नहीं ये नहीं, एक बाबा है, नहीं कल आज या कल से उसने किसको समझ रहे हो आप? स्टेटमेंट दिया है कि भाई एक गला काटो केशव प्रसाद मौर्य का और 25 करोड़ रुपए पाओ। ये क्या कट्टरपंथी नहीं है? हाँ, परमहंस कुछ करके हैं कोई बाबा, वो हमेशा देते रहते हैं स्टेटमेंट, किसी का भी गला काटो, इसका उसका। हमने ये अगर गलती दे दिया होगा, हम उसका कानून नहीं आपको, मैं बोल रहा हूँ अगर ये दिया होगा तो गलत है, उस पर कानून लागू होना चाहिए। हम गला काटने का समर्थन नहीं करते हैं। नहीं आज या कल में शायद दिया। मैं क्या बोल रहा हूँ, उसका हम विरोध करते हैं, निंदा करते हैं, किसी भी धर्म का हो। हम जो गला काटने वाला का पद्धति को हम समर्थन नहीं करते, किसी भी धर्म का हो।
अरे छोड़िए, 5 राज्यों में क्या होने वाला चुनाव? पांचों राज्य में, 2 राज्य में आएगा, एक में तेलंगाना पार्टी आएगी और एक में क्या बोलते हैं 3 में बीजेपी आएगी। कौन 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 से में बीजेपी? बीजेपी आएगी छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तेलंगाना में मतलब आएगा, क्या नाम है उसका, तेलंगाना यहाँ का TRS क्या पार्टी है जो, हाँ BRS आएगी। राजस्थान में तो ऐसे ही 5 साल में पार्टी वो तो पार्टी चेंज हो रहा है। मध्य प्रदेश में भी आ रही है। मैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ खुद हूँ। यहाँ पे इतना शराब घोटाला हुआ है, उतना ज़्यादा दारू घोटाला हुआ है, हाँ 28 रुपये टन का कोयला घोटाला हुआ है यहाँ पे छत्तीसगढ़ में, ठीक है। और यहाँ के 2 कलेक्टर, मेरे यहाँ कोरबा खुद कलेक्टर की जमात नहीं मिल पा रही, जैसे इसको संजय सिंह को नहीं मिल रहा है ना, वहाँ पे 3 महीने से जल्द है, अंदर है, मिल नहीं पा रहा है जमानत, क्योंकि ये प्रूफ हो गया है, पैसा पकड़ा गया है। और अभी थोड़ी देर में जैसे सत्ता जाएगी, हो सकता है वहाँ का मुख्यमंत्री भी अंदर चला जाए। अच्छा, एक बात बताएंगे आप, ये ईडी से क्यों पकड़वाते हैं नेताओं को? क्योंकि ईडी भारत सरकारी संस्था है, क्या नेता पकड़ेगा क्या? अरे छोड़िए, क्यों नहीं पकड़ाते, वही तो पूछ रहे कौन सा नेता? भारत की संस्था ईडी किसने बनाया था? ईडी बनाया था मनमोहन शासन में, उसको काम में नहीं ला रहा था, अभी मोदी शासन में लाया है काम में। ईडी कोई मोदी का पर्सनल नहीं है, सेना नहीं है, ये देश की सेना है, देश की संस्था है। हाँ, तो उसमें विश्वास करो आप। आपको कुछ मालूम है? ये बोलते वोट हार गए तो मतलब अरे ये ईवीएम खराब है, ईवीएम खराब है, जीत गए तो ईवीएम सही है। ऐसा गलती काम मत करो जिससे लोग जगह सही करे, जगह सही मत करो आप। पिछले साल तक ईवीएम को ईवीएम बोलते थे, अब जीत रहे हार रहे थे, ईवीएम खत्म। तो ऐसे जगह सही नहीं करना चाहिए, अच्छा नहीं, लोग हंसते हैं। हाँ, ये तो नहीं करना चाहिए, प्रूफ नहीं है उसके बारे में बोलना नहीं चाहिए, वो ही नहीं बोलना चाहिए। जगह सही मत करो, अच्छा बात करो, देश हित में काम करो, देश हित में रहना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। और ईडी जहाँ तक है, ईडी देश की संस्था है। अगर तुमने गलती की है, तुम हाई कोर्ट तुमके बड़े वकील है, कपिल सिब्बल जैसे जाओ कोर्ट में लगाओ कि गलत है करके, रुकेगा। ईडी को एक पावर दिया गया, आपको मालूम होगा। सुप्रीम कोर्ट की ईडी जांच नहीं होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट मना कर दिया। चाचा, सुप्रीम कोर्ट मना किया, नहीं लोग गए थे, विपक्ष का नेता सुप्रीम कोर्ट गए थे, सब मालूम है आपको कि हमारे पे जांच कर रहे हैं करके, तो मना किया कि नहीं किया? अरे सुप्रीम कोर्ट मना किया कि नहीं किया? नहीं, मना किया कि नहीं किया? सुप्रीम कोर्ट सब नेता गए थे, जितने चोर नेता हैं, मैं इनको चोरी बोलूंगा। डरने किस काम का भाई? जब नीतीश कुमार तो नहीं गया, नीतीश कुमार ईमानदार है, आज तक नहीं पकड़ाया। उड़ीसा का मुख्यमंत्री नहीं पकड़ाया, तमिलनाडु का मुख्यमंत्री नहीं पकड़ाया, पकड़ाया कभी क्या? सारे नेता तो चोर होते ही हैं। कोई ईमानदार कोई भी हो, अगर कांग्रेस कल आती है तो इनको अंदर करे, बाकी नेता को अंदर करे, बीजेपी के नेता भी अंदर हो। मैं बीजेपी की समर्थन नहीं हूँ, चोर के अंदर कर दो, जो गलत है उसको अंदर जाना चाहिए। नहीं, आपको क्या लग रहा है कि मिस यूज हो रहा है क्या ईडी का? ईडी मिस यूज नहीं हो रहा है, ये ईडी बिल्कुल मिस यूज नहीं हो रहा है, सही हो रहा है। ईडी को पैसा पकड़ रहा है, सबसे अधिक पैसा जमा करा रही है, सबसे अधिक पैसा आ रहा है चोरी के 2 नंबर का पैसा, 2,000 का नोट पकड़ा रहा है, रूम में पकड़ा रहा है, रूम भरा पकड़ा रहा है। 2000 का तो बंद हो गया। अच्छा हुआ बंद, अभी बंद हुआ ना, जब पकड़ाया तो अभी करीब 500 करोड़, 5 करोड़ पकड़ा है भैया, 500 करोड़ रुपए राजस्थान में, जब पता कर लो आप। वो तो चुनाव चल रहे, वो तो आचार संहिता। और यहाँ एक पार्षद के पास, कहाँ हैदराबाद में 300 करोड़ पकड़ा है, 500 करोड़, 300 करोड़ एक पार्षद के पास। हाँ, तो अंदर होंगे ना वो तो अंदर होना चाहिए। मैं तो समर्थन करता हूँ जिसको डिस्कशन करना चाहिए जॉब वगैरह पे। अरे अरे वही तो आ रहे, रुको तो चाचा, बेरोजगारी भी कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ उसको बोलो। अरे छोड़िए ना, हो गया, आप दूसरा करेंगे। सीट पे बात कीजिए, कितना सीट अवेलेबल है? हाँ, मैं बता रहा हूँ, आपको कुछ दूंगा और डाटा सही दूंगा। मैं ये कह रहा हूँ, महंगाई एकदम चरम सीमा पर है, बेरोजगारी भाइयों को एकदम चरम सीमा पर है। आप बैठिए ना, बेरोजगारी का मुद्दा तो अभी आ रहे हैं ये ना। हमारे यंग भाई पढ़ाई लिखाई करके झक मार रहे हैं, कौन नहीं, मैं बता रहा हूँ, नौकरी की तलाश में धक्का खा रहे हैं। 5,000, 7,000, 8,000 की नौकरी करने में बेताब है। क्यों है? महंगाई हमारे देश में चरम सीमा पर। गरीबों की सरकार कोई है तो कांग्रेस की सरकार है, समझ लो। नौकरी कांग्रेस की सरकारों में मिलती थी, इनके सरकारों में नहीं। 4 साल की कौन सी नौकरी होती है? अग्निवीर सुनिए तो, 4 साल का नौकरी कौन सा होता है? इनसे बताओ भाई से। अग्निवीर के बारे में छात्रों के जीवन क्या चीज? मैं बैठ जाता हूँ, बैठ के बोलो। शांत रहना भाई, नहीं पुलिस आ जाएगा अभी फिर पकड़ लेगा। अरे वो नहीं पकड़ेगा, बंद कर देंगे उसका नहीं। आप बोलिए। हाँ, रोजगार के बारे में। हाँ, रोजगार सुनो भैया। भाइयों बेरोजगार, अरे सुनो भैया, यूक्रेन में एक मिनट सुनो, एक मिनट सुनो। यूक्रेन और रूस के साथ युद्ध चल रहा था, युद्ध चल रहा था। अरे सुनो, एक मिनट मैं सुनूंगा, हमारे का बोल रहे आप ही बोलो, मैं जब तक यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा था। मोदी जी ने वहाँ से छात्रों को ले आया, बड़ा वाहवाही ढोलक पीटे,
मोदी जी अमित शाह घर चले गए, तुम भी जाओ। ढोलक पीट रहे थे, वो छात्रों को ले आए अपना प्लेन भेज के, प्लेन पाकिस्तान का छात्र लेकर ब्रेकिंग न्यूज आ रहा था, सब चैनल आज तक न्यूज जितने चैनल है वो सब पे ब्रेकिंग न्यूज आता। पाकिस्तान के एक छात्र को ले आए, उसको पाकिस्तान भेज भी दिए। ये बता, छात्रों प्रॉमिस करके ले आए कि मैं मेडिकल का एडमिशन अपने देश में कराऊंगा। लास्ट में छात्र ने क्या करा मालूम है? छात्र सब इक्वल चले गए मरने के लिए। इस पर बात करने का, जिसमें मेरा साला भी एक था, मेडिकल के पढ़े, यहाँ 1 करोड़ में पढ़ाई होती है MBBS का, वहाँ 10 लाख में होता है। इस पर बात करने को राजी है। लास्ट में छात्र सब चले गए यूक्रेन मरने के लिए, इस पर बात नहीं कर रहे हैं। ये बताइए, जो छात्र यूक्रेन से आए थे वो यहाँ पे तो एडमिशन दे